स्वामी जी, हाँ। ये बरसाना जैसे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है ना वृंदावन से, हम्म। और ये राधा की जन्मभूमि मानी जाती है। और हम्म। फिर कहते हैं कि राधा कृष्ण की मामी थी। तो ये कैसे, मतलब कहाँ मिले, क्या सीन हुआ होगा ये? कहानियां हैं बहुत सारी, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर कहानियों को एक तो देखा जाए जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, उनको तो सिद्ध करना मुश्किल है। जैसे कृष्ण ने पर्वत उठा लिया था, है ना। तो ये सब सिद्ध करना मुश्किल है। लेकिन मुझे अभी तक की अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी एक व्यक्ति ने किताब लिखी थी, उसको मैंने थोड़ा पढ़ा था। वो किताब थी कृष्ण की आत्मकथा, ऐसे करके नाम था उसका, कृष्ण की आत्मकथा। अच्छा। तो वो व्यक्ति ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है कि लगभग कृष्ण अगर बताएं क्या हो रहा होगा उस समय तो कैसे करके बताएंगे। और उसको बहुत, मुझे लगा कि बहुत साइको एनालिसिस के हिसाब से वो प्रैक्टिकल लगती है। मतलब अब देखो, हम अगर ये सोचे कृष्ण ने पर्वत उठाया तो आज के समय में हम बड़े झंझट में पड़ जाएंगे। कहाँ पर्वत उठाएंगे, कहाँ झंझट करेंगे, है ना। और कैसे उठाएंगे। लेकिन अगर हम उस ढंग से देखें जो वो बता रहा है तो समझो बात को, बहुत क्लियर है। उसमें वो कह रहा है कि कृष्ण पैदा होने से पहले वो, चलो भविष्यवाणी हो गई थी, तो वो तो भविष्यवाणी हो सकती क्योंकि नारद ज्योतिष थे, तो भविष्यवाणी कर सकते थे कि भाई इसका जो बच्चा होगा वो तेरी हत्या का कारण बनेगा। सही बात है। तो उसके बाद उन्होंने कैद कर दिया कंस ने। तो कंस ने अपनी जब बहन को और उसको जीजा को कैद कर दिया, तो उस समय राज्य में ही बहुत से ऐसे मंत्री और मंत्रीगण थे जिन्हें लगा यार कि हमें कहीं ना कहीं कृष्ण की मृत्यु ही होना अच्छा, वो कंस की मृत्यु होना ही अच्छा है, तो कृष्ण को सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो उन लोगों ने एक तरीके से सिस्टम तैयार किया। अच्छा। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे तो जेल में जो हैं वो सैनिकों की ड्यूटी लगाते थे। ओके। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब आठवां पुत्र होगा तो कम से कम 7-8 साल तो लग जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7-8 साल तक गोटियां बिछाई गई। पूरी प्रिपरेशन। अब गोटियां ये बिछाई गई कि कैसे करके उस समय जब कृष्ण पैदा होंगे तो उनको वहां से निकाला जाएगा। और उसके लिए यहाँ नंदगांव में नंदलाल को भी तैयार किया गया जहां उन्हें रखा जाना था, क्योंकि एक बालक भी चाहिए था जिसको बदला जाना था। तो उस समय ये था कि इनके भी बालक होने को है, समझे, क्योंकि बदलना भी तो था ना। हाँ, सेम टाइम पे। तो बहुत प्लानिंग थी, बहुत मतलब एक्यूरेट प्लानिंग की गई थी। और उस समय देखो जैसे आज होता है ऑपरेशन करके जल्दी बच्चे किए जा सकते हैं, तो कंडीशनली उस समय ये भी था कि कैसे करके कौन सी दवाइयां देके मान लो बच्चे जल्दी हो सकते हैं, है ना। मतलब एक एक्यूरेट टाइम पे चीजें हों। तो उस टाइम पे फिर जो है प्लान किया गया। और जब कृष्ण पैदा हुए तो उसी वक्त जो है कुछ लोगों ने, जो वहाँ के पहरेदार थे, है ना, उनको नशा दे दिया, उनको बेहोश किया गया, बाकायदा जेल खोली गई, खोल के वहां से उनकी हथकड़ियां वगैरह खोल के निकाला गया। और उनके पिता को जिम्मेदारी दी गई कि तुम लेके जाओ भाई, क्योंकि तुम यहाँ जेल में रह रहे हो, तुम्हारा पेशेंस अच्छा है, कई चीजें अच्छी जो भी हैं। तो उनके पिता लेके निकले बच्चे को, और उसके बाद जो है ये पूरा सीन है कि उन्होंने पाला। अब देखो फिर कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ के ये कहती है, वो कहती है कि अब बात ये थी कि कंस को पता लग गया था कि ये तो लड़का नहीं है, लड़की है, क्योंकि वो लड़की थी ना, जो बदली थी। जो बदली थी। अब जल्दबाजी की बात है, अब ये तो पता नहीं था उस समय कि भाई लड़का होगा कि लड़की होगी। बच्चा था, अब और कोई बच्चा मिलता, ढूंढा जाता, उसमें समय चला जाता, उसमें समय चला जाता। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो लड़की ही जल्दबाजी में रख दी गई। तो कंस को कहीं ना कहीं शक हो गया। तो कंस ने जो था वो फिर बच्चे को ढूंढना शुरू किया। उसने कहा उस समय के जो बच्चे हों उनको ढूंढो इलाकों में, कौन बच्चे हैं, हम सबको मरवा देंगे उस डेट में जो पैदा हुए हों। वो सारे। तो ऐसी कंडीशंस में अब बात आती थी जिम्मेदारी की, अब क्या किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि उस समय के जो पावरफुल लोग थे जो कि इसमें मदद कर रहे थे, जो कंस के खिलाफ वो थे, कहीं ना कहीं जो थे वो सेनापति के भी कांटेक्ट में होंगे। अब सेनापति वफादार रहा होगा, सेनापति वफादार रहा होगा, लेकिन सेनापति की जो पत्नी थी, जो राधा थी,
सेनापति अभय था, उनकी पत्नी थी राधा। अच्छा। तो राधा को एक जिम्मेदारी दी गई कि राधा भाई तुम बचाओ। ओके। अब डीएम की पत्नी को जिम्मेदारी दे दी जाए कि तुम बचाओ, तो डीएम की पत्नी का सारी सैनिक की पत्नियां कहना मानेंगी नहीं मानेंगी? बिल्कुल मानेंगी। अब देखो उस समय की गोपिकाएं कौन थी? अब उस समय जितनी भी सैनिक होते थे उन सैनिकों की पत्नियां थी जो खाली वक्त में गाय चराती थी और घुमाती थी। हाँ, obviously। तो फिर उन सब की मीटिंग करके धीरे धीरे ये जो कृष्ण का दिखाया जाता है कि बांसुरी बजाते थे और वहां पे रास होता था, रास नहीं होता था, वहां मीटिंग होती थी। ओके। धीरे धीरे सारी औरतों को जोड़ा जा रहा था कि हमें भाई कंस के राज्य से मुक्ति चाहिए। तो अब 3-4 तरीके से काम चल रहा था। राधा हेड बन गई थी। राधा जो थी वो एक तरीके से प्लानिंग करती थी। कृष्ण जो थे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें कृष्ण को धर्म की शिक्षा, युद्ध की शिक्षा। अब जब जंगल में वहां जाते थे चराने तो वहां पे बछड़ों को ऐसे करके उठाना, ये सब करना, दिन भर कितने बछड़ों को करते होंगे। तो कृष्ण में ताकत थी, कृष्ण कोई कमजोर नहीं थे, वो ताकतवर थे, क्योंकि गाय भैंस को चराना कोई आसान काम नहीं होता है। बिल्कुल। भले ही शरीर छरछरा हो लेकिन ताकतवर रहे होंगे। तो उनको एक तरीके से मल्ल युद्ध की शिक्षा और ये सब उनको दी जा रही थी। अब कहानी कहती है धीरे 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 16,000 मतलब जो है वो गोपिकाएं वहां हो गई, इकट्ठी हो गई। अब 16,000 गोपिकाओं को तुम ये नहीं मान सकते कि 16,000 सैनिकों की पत्नियां थी। अब उस समय कंस के, अब देखो सबसे बड़ी शक कहाँ पे होता है? जहां पे कंस जो था वो मिलने बुलाता है ना, और ये तय होता है कि आज कृष्ण जाएंगे कंस से मिलेंगे। ओके। और मिलेंगे कहाँ? जहां पे वो अपना मल्ल युद्ध करता होता है, मतलब जहां वो अखाड़ा होता है उसका। अखाड़ा उसको कंस का। अब देखो राजा के अखाड़े में चारों तरफ तो लोग होते हैं, भाई सैनिक होते नहीं होते? हाँ, ऑब्वियसली होंगे। अब देखो सैनिक मान लो 100-200 500 सैनिक होते होंगे उसकी रक्षा के लिए। लेकिन अगर डीएम की पत्नी सारे सैनिकों की पत्नियों से मिलकर एक प्लान बनाए और उस प्लान के तहत हर औरत अपने घर में जिनकी ड्यूटी लगी हो उनकी पत्नियां कहने लगे हमारे पीरियड हैं, हमारे आज दिक्कत है, आज मत जाओ, आज ऐसा या आज वैसा। तो सैनिक सोचेगा चलो यार हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, और तो सैनिक हैं। तो है ये, हाँ। और सारे सैनिकों की पत्नियों ने ये चालबाजियां कर ली। ओके। और अब कैसे ना कैसे औरत अगर चाहे तो आदमी को रोक सकती है, ठीक है? तो सारे सैनिकों को एक तरीके से वहां थे ही नहीं, उस दिन कोई सैनिक गया ही नहीं जिनकी ड्यूटी थी। तो वहां पे कंस अकेला था और 2-4 उसके वहां पे मतलब जिनके साथ वो मल्ल युद्ध में ट्रेनिंग करता था वो लोग थे। तो अगर कहानी ये भी कहे कि वहां एक तरीके से मारने गए तो वहां पे जो लड़ने आए वही दाऊ भी थे उनके साथ में, कृष्ण के भाई बड़े बलराम, वो और ताकतवर थे। तो बलराम ने भी निपट लिया होगा 2-4 लोगों को। बलराम भी थे उस युद्ध में। हाँ, तो बलराम उस युद्ध में थे तो उन्होंने 2-4 जो वो थे लड़ने वाले उनसे उन्होंने निपट लिया और कंस को जो है वो कृष्ण ने निपट लिया। तो इस तरीके से कंस मारा गया। तो राधा के जो प्रेम की कहानी है वो दूसरे ढंग के प्रेम की है। वो ऐसे है जैसे कि डीएम की पत्नी ये कह रही है कि लोगों से भाई ये बहुत बढ़िया बच्चा है, हम तो इसे भगवान की तरह मानते हैं, तुम्हें भी मानना चाहिए। तो पहले तो श्रद्धा के नाम पे भीड़ इकट्ठी की गई। उसके बाद जब टीम लंबी चौड़ी हो गई तब प्लान किया गया कि किस वक्त कैसे हत्या की साजिश की जाएगी। तो जब मौका तब मिला उन्हें जब उन्होंने निमंत्रण दिया आओ। ओके। तो मेरा मानना यह है कि कृष्ण की जो राधा की कहानी है प्रेम की वो कहीं ना, अच्छा राधा बड़ी थी, कृष्ण बच्चे थे, राधा उनसे काफी बड़ी थी क्योंकि सेनापति अभय की पत्नी थी और सेनापति अभय जो था वो कंस का भाई था। ओके। तो कंस का भाई है तो एक तरीके से मामी हुई इनकी, नहीं वो रिलेटिव हुई। हाँ, रिलेटिव हुई, है ना, मतलब वो कोई था, सेनापति अभय कोई था, भाई था या जो भी था, तो ये मामी बोली जाती है एक तरीके से। तो रिलेशन बना लो भाई, अब हमें इतना रिलेशनों में नहीं उलझते। हाँ, नहीं मतलब कुल मिला के, हाँ अब मुझे समझ आई कि क्या सिनेरियो तो क्या कुल मिला के मामी ही हुई। तो अब भाई सेनापति अभय भाई था, भाई मामा तो ये भी था, कंस मामा था, तो उसके साथ वाला तो उसके भाई वाला मामा ही हुआ। खैर चलो ये कहानी हो गई। तो ऐसे करके
राधा की कहानी हमें ज़्यादा अच्छी लगती है कि एक वो बूढ़ी स्त्री जो कि गाइडेंस में अपने जो है प्लानिंग कर रही है, कृष्ण की सिक्योरिटी भी कर रही है, कृष्ण को एक तरीके से नेचर में फैला भी रही है ना, लोगों के बीच कृष्ण के भगवत्ता के बयान करके कृष्ण के प्रति आगे चल के जब वो सत्ता संभालेंगे तो उनको सपोर्ट करें, ये भी एक बना रही है। तो कहीं ना कहीं राधा का योगदान बहुत ज्यादा मेरे है। देखे कृष्ण के गुरु वाला ज्यादा है गुरु शिष्य है ना, गुरु वो शिष्य वाला गुरु प्रेम शिष्य है। वाला है जिसमें एक स्त्री प्रौढ़ है, समझदार है। जैसे अब ओशो कहते थे ना, नानी उनकी ज्यादा उनके साथ रहे, तो नानी उनकी एक तरीके की गुरु थी, वो गुरु थी। बहुत चीजें समझाती थी, सिखाती थी। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि राधा का योगदान जो है वो कृष्ण के प्रेम से ज्यादा, वो अगर प्रेम भी कहा जाए तो वो गुरु शिष्य वाले प्रेम में मैं रखूंगा मेरे हिसाब से। ओके। और ये लोग पूजे तो एज कपल जाते हैं ना। यार देखो, वो अब मैंने क्या कहा, अब एक कहानियां लंबी हैं। अब ये कहानी भाई चलो, पहली बात तो यार अब बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं ये तो सब एक ग्रंथ हैं जो कि लिखे गए और पब्लिक के बीच फैलाए गए। हिंदू अब कहानियां बहुत हैं, लेकिन हम कह रहे हैं अगर कहानी रियल में भी हुई हो, या तो मान लो नहीं हुई है ना, अब अगर हुई है तो इस तरीके से मुझे ज्यादा मतलब अच्छी। प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि साजिशें तो होती थी, है ना। और अकेला ऐसे इतना चमत्कार से वो मरता भी नहीं कंस, एक प्लान जो नहीं, था वो मैं फिर वही बात है, अब चमत्कार से नहीं मरता, वो मैं क्यों बातें लाऊं, लोगों की श्रद्धाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं। लेकिन अपना अपना ढंग है। अगर कोई साइको एनालिसिस से मानता है कृष्ण को तो ऐसे मान ले, अगर भाई किसी को लगता है कृष्ण बड़े वो थे, चमत्कारी थे, तो वैसे मान ले। सही यार बात। मेरा मानना, देखो कुल मिला के मेरा मानना ये है, भले ही अगर हम इनको महाभारत रामायण को ग्रंथ माने, तो हमेशा से ऐसा हुआ है कि सभ्यता को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कुछ समझदार लोगों ने कुछ प्लानिंग की है ना भाई, तो कुछ तो कहानियां क्रिएट करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो जीसस की हो, चाहे वो बुद्ध की हो, चाहे वो महावीर की हो, चाहे वो राम की हो, कुछ तो डेवलप करना पड़ेगा ना। तो यदि ये वास्तव में हुए हैं तो उनको हमें किस ढंग से अपने जीवन में एक आदर्श के रूप में बनाना है, तो वहां पे हमें फिर प्रैक्टिकलिज्म चाहिए। अब पहाड़ उठा लेते थे, अब इसमें प्रैक्टिकलिज्म बनता नहीं ना भाई पहाड़ को कैसे हाथ डाल के उठाएंगे, बड़ा मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आज जवान बच्चों के अंदर आ जाएंगे, कैसे इसको जवाब दे पाओगे तुम। फिर उसको साइको एनालिसिस ही करना पड़ेगा। अब पहाड़ उठाने को मैं ये मान सकता हूँ कि विपदा थी, पहाड़ जैसी विपदा थी कि भैया बाढ़ आ गई थी, पहाड़ जैसी विपदा थी। अब उसमें बहुत फास्ट मदद करना, बहुत लोगों को कैलकुलेटिव ढंग से बचाना कि इधर से पानी आएगा। अब देखो, एक घूमने फिरने वाले व्यक्ति को इलाके की नॉलेज होती है, तो कृष्ण लंबे चौड़े घूमते रहते थे 20 या 50 किलोमीटर तक इधर उधर। तो ऐसी कंडीशन में उनको पता था कि ये पानी इधर से आ रहा है, तो ये पानी किधर से घेर सकता है गांव को, किधर से निकलना है। तो उस आपदा में एक तरीके से कृष्ण ने लोगों की रक्षा की। टेक्निकल ये बात एक समझ में आती है थोड़ी सी। लेकिन पहाड़ के नीचे ले आए तो भैया पानी तो पहाड़ से नीचे आ जाएगा ना, वो तो और ज्यादा फिर भर जाएगा। सही बात या तो वो कोई पहाड़ पे चढ़ गए, वो भी समझ में आता है कि कृष्ण ने कहा पहाड़ पे चढ़ जाओ ऊंचाई पे, वहां पानी नहीं आएगा, वो बात समझ में आ जाती है। लेकिन पहाड़ उठा लिया, उसके नीचे सब खड़े हो गए, अब ये बात समझ में नहीं आती भाई। देखो हमको हमको भी नहीं आती और श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना किसी को, लेकिन कम से कम बात तो है लॉजिक तो देख भाई, लॉजिक तो दो भाई। या तो कृष्ण का विशाल स्वरूप हो, इतने बड़े हो कि वो नीचे हाथ डाल के सेंटर से उठा लेते हो, फिर और छुगनी पे उठाया। अच्छा, उंगली पे हाँ, उठाया भी ऐसे बोलते इस हैं। पे उठाया भैया, छोटी वाली पे। अच्छा, हाँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था। भैया हम तो डैम्बल उठाएंगे भाई, टूट जाएगी। नहीं, मुझे पता नहीं था इस बात का, उंगली वाली का। मुझे लगा हाथ पे उठाया था। नहीं हाथ में नहीं, नहीं उंगली से ऐसे ओह। करके। मतलब वो एक संकेत देने की मतलब कोशिश थी। देखो मेरा हाँ, मानना कि- ये है कि उंगली का मतलब है उनके लिए बहुत छोटी सी बात छोटी सी थी, बात समस्या थी, को सॉल्व करना। बड़ी समस्या। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोग भाग दौड़ रहे थे, गैया लेके इधर उधर, बेवकूफ हुए हो, वहाँ टीले पे चढ़ जाओ, कहाँ परेशान हो। तो उनके कहना छोटी सी बात, बिल्कुल इत्तू सी, हाँ, ये संकेत है ना, वो अच्छा है। मुझे लगता है कहानियां इस ढंग से ज्यादा माननी है। वैसे भी
कृष्ण की कहानियों में जब ये कहा जाता है कि कृष्ण जो थे वो इतनी सारी कलाएं सीखे थे, जिसमें जादू टोना भी एक कला थी, और जादू टोना तो वैसे भी एक साइंस है। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें जो अब कृष्ण ने ये किया, तो ये उस समय तो लोगों ने लिखा नहीं होगा। अब ये सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद अगर हम कहें कृष्ण आज से 5000 साल पहले पैदा हुए, तो 5000 साल पहले तो कागज भी नहीं था लिखने के लिए। अब लिखने के लिए कागज कब आया? वो तो अभी आया 600-700 साल पहले। तो 600-700 साल पहले उस कहानियों को, जो कि लोगों के माध्यम से मुंह जवानियां इधर उधर घूमती रहीं, उन कहानियों को कागज पे पिरोना, एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया। अब जैसे हम ही लोग घूम रहे हैं, अब ऐसे तो लगता है सब पास ही पास होगा। अब कहाँ मथुरा, कहाँ वृंदावन, कहाँ ये, कहाँ उनका युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, वो तो कितनी दूर है, है ना। कुरुक्षेत्र को यहाँ रखा। हाँ, और जो उनकी पढ़ाई हुई थी वो सांदीपनी आश्रम, वो है हाँ, उज्जैन के पास, और हस्तिनापुर और ये वो, तो मतलब ये इतनी छोटी जगहें नहीं है। अगर उस समय हम रथ कह रहे हैं बहुत फास्ट चलने वाले, तब भी रथ से जाने में 5-7 दिन तो लग ही जाते होंगे। लग ही जाते हैं। नहीं, 5-7 दिन चलो कोई बात नहीं, रथ भी अच्छे दौड़ लेते थे, लेकिन फिर भी 5-7 दिन तो लग ही जाते होंगे जाने आने में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर भी कहें, लेकिन फिर भी इतनी दूर दूर तक की चीज़ें हम कहते हैं, तो ये अलग ढंग से देखने की बात है। श्रद्धा का देखो, मेरा मानना है श्रद्धा के कई उपयोग हैं। सामान्य मनुष्य के लिए श्रद्धा का उपयोग है कि उसके जीवन में कम से कम थोड़ी सी ऐसी समझ जगे कि मेटलिस्टिक होने के अलावा भी कुछ है दुनिया में, है ना। किसी के प्रति झुकने की कला आए। अगर आज वो कृष्ण के प्रति झुकता है और उसे बताया जाए कि कृष्ण अपने गुरु के पैर छूते थे, तो वो गुरु के प्रति भी झुकने लग जाता है। फिर वो कहते हैं वो आदरणीय बोलते थे अपने पापा को, तो वो पापा के प्रति भी झुकने लग जाता है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति झुक रहा। तो अगर हम अपने भगवानों को इस ढंग से देखते हैं कि वो भी सामान्य मनुष्य की तरह कृत्य करते थे और साहस से करते थे, तो ये एक एग्जाम्पल बनता है। अब कुछ लोगों के लिए उसमें एनलाइटमेंट एक फैक्टर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उसमें सोशलिज्म एक फैक्टर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसमें पॉलिटिकल एक फैक्टर होते हैं कि किस तरीके से देश चलाना चाहिए, ये सब कहानियाँ बताती हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी मतलब आयाम हैं। आप कौन सा आयाम में हैं और उस कहानी से आप अपने जीवन में क्या चेंज ला सकते हैं, है ना। तो मनुष्यता के तल पे ये एक डेवलपमेंट के लिए सहयोगी पुस्तकें हैं और अच्छी हैं। अगर भगवान को तो किसने देखा, है ना, तो अगर कृष्ण को भी नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने में क्या जाता है। कुल मिला के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो रेज होता है कहीं ना बिल्कुल कहीं। बिल्कुल, हमारा एक कम से कम जो है मानवीय स्तर ऊंचा होता है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। इस आधार पे मैं सभी धर्मों को सम्मान देता हूँ कि अपने अपने ढंग से उन्होंने देश काल परिस्थिति के हिसाब से वहाँ के जनमानस को थोड़ा अच्छा जीना सिखाया। बिल्कुल। अब जैसे हम ही लोग यार स्कूल लिया है, अब स्कूल में वहाँ अच्छा करें, थोड़े बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, ये सब चीज़ें, तो हम कर क्या रहे हैं? हम आस पड़ोस के जनमानस को थोड़ी अच्छी चीज़ करना ही सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें होती हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। हर व्यक्ति जिसे लगता है कि वो समझदार है, वो अपने तरीके से समाज में एक देशना देने का काम करता है। बिल्कुल। तो ये चलता है, चलता रहा है, चलता रहेगा, आगे भी बहुत तरीके की चीज़ें होंगी, ये हमेशा रहेगा। और फिर इसमें ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। अब भगवानों के ग्रेड देख लो, एक भगवान है जिन्हें कोई लेना देना नहीं संसार में क्या हो रहा, वो अपने भैया बैठे हुए पहाड़ पे जाके शंकर जी, है ना। एक भगवान है पब्लिक के बीच उतर के राजनीति कर रहा है, लड़कियों के साथ नाच भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो और एक राम है जो तकलीफ भी झेल रहे हैं, प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, वो भी भगवान हैं। तो भगवानों के भी एक डायमेंशंस हैं बहुत सारे, और सभी डायमेंशंस मैसेजफुल हैं। अब उनके तरीके के लोग हैं। अब हर एक को हर कोई तो मानेगा नहीं, जो जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन से रिलेटेड लोगों का सम्मान करता है या उनके बारे में जानना शुरू करता है। अब आप हो, आपको किन्नर होने में या किन्नर के बारे में जानना में रस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको कोई अपने शरीर में ऐसे साइन दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जिनको थोड़े बहुत भी साइन ऐसे दिखाई पड़ते हैं अपने शरीर में, उनको बड़ा रस होता है यार किन्नर क्या होते हैं।
बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि आपकी वो दिक्कत है तो उससे रिलेटेड आप चीज़ों को खोज लेंगे, उनके बारे में जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। एक आदमी जब धार्मिक खुद होता है तो वो धर्म गुरुओं के बारे में, भगवानों के बारे में जानना, सुनना, समझना शुरू करता है, क्योंकि वो उसका ज़िंदगी का खुद का एक पार्ट भी होता है। रिलेट हो जाती हैं बस चीज़ें। तो ऐसे चलती हैं चीज़ें। अब हम लोग घूम रहे हैं, अब हम लोग ये सब चीज़ें जान रहे हैं, अब मैं निकला हूँ, अब तुम लोगों को लेके निकला हूँ, ये बातें कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? वो एक दिशा की बातें हैं। देखो मेरा मानना ये है, एक और चीज़ जो बहुत अच्छी ली जा सकती है इस घटना से, वो ये है कि इंसान का मस्तिष्क की बनावट ऐसी है कि वो सबसे पहले हमें शांत करने का जरिया खोजता है। शरीर में बीमारी हो जाए, सबसे पहले वो कहता है रेस्ट करो, बाकी गई चीज़ें भाड़ में। उसी तरीके से जो चीज़ें हमें पजल करती हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए वो हल खोजता है। बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। हाँ, अब जैसे हमें पजल दे रही है भैया, हम नहीं समझ पा रहे कैसे उठाया होगा उन्होंने ये पर्वत, तो हमारे लिए ये बड़ा पजल है। तो हम अगर हम ये मान लें कि इन्होंने उठाया है तो हम बड़े परेशान हो जाएंगे कि हमसे सारा पत्थर नहीं उठ रहा और हाँ, उनसे उन्होंने कैसे पर्वत उठा। उठा लिया। और ये बात हमें बहुत बेचैन कर सकती। तो इसके दो ही ढंग हैं, या तो मैं इसको साइको एनालिसिस में चेंज करूं और मेरा दिमाग का यस दिस इज राइट, अब हमें कोई अब संदेह नहीं है, अब हमने जैसे तर्कों में कर दिया। या फिर यह है कि बुद्धि नहीं है तो भैया मान लो हाँ भैया वो तो बहुत बड़े थे और उन्होंने उठाए हुए, हमें भैया कुछ ना शक है। समझे? तो मस्तिष्क ने क्या किया, मेरा मस्तिष्क हो चाहे जो नहीं समझ पाता उसका मस्तिष्क हो, दोनों के मस्तिष्क ने अपने आप को शांत करने का तरीका खोजा। बिल्कुल। एक ने समर्पण से खोजा और एक ने हाँ। तर्कों से खोजा। बिल्कुल। और तर्क क्या है? तर्क भी समर्पण है। तर्क है अपनी बुद्धि के आगे समर्पित हो जाना। बिल्कुल। तो मैं अपनी बुद्धि के आगे समर्पित हुआ तो मुझे लोग तार्किक और ज्ञानी कह सकते हैं, और कोई किसी बाबा जी ने कहा उनकी बुद्धि के आगे समर्पित हुआ तो लोग उसे अज्ञानी, श्रद्धालु, कुछ भी कह सकते हैं। समझे बात को? तो इतना खेल है। ये देखो शंकर जी की मूर्ति कितनी बढ़िया है ना? बहुत शंकर जी की ही है वो, उधर पीछे भी एक और है। दुर्गा की कितनी बड़ी मूर्ति है। अच्छा यही है वो 4 धाम जो बोल रहे थे जाने को कि आप जाना, ये 4 धाम बोल रहे थे ना प्रेम प्रकाश जी। तो ये चलें जरा। हाँ हाँ बिल्कुल।